हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 433 मिनिमम जेनेटिक म्यूटेशन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप पढ़ करके समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें स्टार्ट एंड नाम का दो डिफरेंट स्ट्रिंग गिवन होंगे और एक बैंक नाम का एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन हो, और ये जो स्ट्रिंग स्टार्ट एंड और बैंक के अंदर होंगे उनका लेंथ जो होगा वो 8 लेंथ का होगा, और जो कैरेक्टर होंगे उनमें वो सिर्फ और सिर्फ ए सी जी या फिर टी हो सकते हैं। और यहाँ पर यदि इस एग्जाम्पल को आप देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रिंग का लेंथ 8 है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सी जी और टी है एज ए कैरेक्टर। इसे एक जिन बोला गया है। और यहाँ पर इस स्ट्रिंग को इसमें यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर टी गिवन है और इसमें ए गिवन है, तो इसको यदि आप इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसे इस प्रॉब्लम में वन सिंगल म्यूटेशन बोला गया। मतलब एक कैरेक्टर का डिफरेंस यदि किसी स्ट्रिंग में आ रहा है तो वो सिंगल म्यूटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस प्रॉब्लम में हमें इस स्टार्ट स्ट्रिंग जो जिन गिवन है उसे एंड स्ट्रिंग टाइप जिन में कन्वर्ट करना है यूजिंग बैंक के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उनके म्यूटेशन से। और इस म्यूटेशन से कन्वर्ट करने में जितना म्यूटेशन रिक्वायर होगा डिफरेंट उनमें हमें मिनिमाइज करना है। और जो मिनिमम म्यूटेशन रिक्वायर होगा, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ म्यूटेशन जो रिक्वायर होगा उसे ही एज ए आंसर हमें इस प्रॉब्लम के लिए रिटर्न करना हो। और यदि आप स्टार्ट से एंड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इस बैंक एरे में जो स्ट्रिंग गिवन है उसके यूज से, तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना। इस बातों को बेटर वे में समझने के लिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल फर्स्ट को यदि देखें तो यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रिंग और एंड स्ट्रिंग ये गिवन है और इसे स्टार्ट को एंड में कन्वर्ट करना है यूजिंग बैंक एरे स्ट्रिंग। और इसमें देख सकते हैं यदि आप इस स्टार्ट को इसमें कन्वर्ट कर दें जो कि इजिली हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है, तो सिंगल म्यूटेशन रिक्वायर हुआ इसमें कन्वर्ट करने के लिए। और इसको आप और तब हमारा स्टार्ट कुछ ये हो जाएगा और ये हमारा इस एंड के इक्वल आप देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए हमारा सिंगल म्यूटेशन रिक्वायर हुआ इस स्टार्ट को एंड में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए एज ए आंसर 1 रिटर्न किया गया है इस एग्जाम्पल के लिए। सिमिलरली यदि आप एग्जाम्पल 2 देखें तो यहाँ पर स्टार्ट हमारा ये है और एंड हमारा ये है और बैंक के अंदर जो एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है वो कुछ ये है। यदि आप इस स्टार्ट को इस स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करते हैं जो कि देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है जो कि लास्ट वाला है, और फिर इसको आप इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें जो कि इसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है, वो हमें इस ए का डिफरेंस है जो कि सेकेंड इंडेक्स का कैरेक्टर है। और फिर इसको आप कंपेयर करें इनसे तो देख सकते हैं इक्वल है। मतलब इस केस में हमें इससे इसमें कन्वर्ट किए और इससे इसमें कन्वर्ट किए, तो 1 म्यूटेशन इधर लगा और 1 म्यूटेशन इधर लगा, टोटल 2 म्यूटेशन लगे इस केस में। तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं हमारा 2 किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के लिए आप कंस्ट्रेंट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रिंग गिवन होगा उसमें हर एक का लेंथ 8 ही होगा और बैंक जो एरे गिवन है उसका मैक्सिमम लेंथ 10 गिवन। ये हमें इंडिकेट करता है कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच भी इस प्रॉब्लम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें ये कहता है कि यदि आप इस स्टार्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड में यूजिंग बैंक एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस स्टार्ट स्ट्रिंग को हम किस किस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस बैंक एरे ऑफ स्ट्रिंग में, और उस हर एक केस के लिए मे भी हमारा आंसर मिनिमम आ जाए। मतलब स्टार्ट को फिर हम अपडेट कर देंगे इस स्ट्रिंग से। मान लीजिए यहाँ पर स्टार्ट को आप इस 3 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो और उनमें जो मिनिमम आएगा उसे ही हम एज ए आंसर कंसीडर करेंगे इस पोजीशन तक के लिए। और 1 से इसमें इंक्रीमेंट कर दें तो इसमें आप इस पोजीशन तक आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ही लॉजिक हम अपने इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जावा कोड डिस्कस किया है। इस प्रॉब्लम के लिए लॉजिक तो
एक्चुअली है ही नहीं, हम ब्रूट फोर्स अप्रोच ही अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली रिकर्सिव कोड लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मिन म्यूटेशन फंक्शन की वजह उसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके लिए हमने एक एफ फंक्शन लिखा है और उधर से जो आएगा वही हम रिटर्न कर देंगे इस मिन म्यूटेशन में। उसके लिए एफ फंक्शन में स्टार्ट स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग और बैंक एरे को पास कर दिया है और एक नया बाइट टाइप का बैंक का जितना लेंथ है उतना लेंथ का एरे हमने डाला है जो कि 0 से पहले इनिशियलाइज होगा और ये हमें स्टेटस रखेगा कि इस बैंक एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है उसमें मान लीजिए पहली बार आप जब इसे स्टार्ट से इसमें मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम सेकेंड बार जब हम कॉल करने जाए तो फिर इसी पर रिटर्न ना हो जाए। इसके लिए हमें ये स्टेटस रखना होगा कि ये जो पाथ हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें हम इसको इंक्लूड कर लिए। मतलब इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर विजिट नाम का बाइट टाइप का एरे बनाया है जो कि 1 होगा जिस इंडेक्स पर, वो हमें ये बताएगा कि बैंक के उस इंडेक्स का स्ट्रिंग को हमने पहले इंक्लूड कर चुका है और 0 यदि होता है तो उस केस में हम इंक्लूड नहीं। और इस एफ फंक्शन को यदि आप देखें तो सबसे पहले हम आते ही चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल तो नहीं है। स्टार्ट और एंड जब इक्वल हो जाएगा उस टाइम हम रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि 0 म्यूटेशन रिक्वायर होगा उस टाइम स्टार्ट को एंड में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद एक आंसर नाम का वेरिएबल इंट टाइप का इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से डिक्लेयर किया है और इसे ही लास्ट में हम एज ए आंसर रिटर्न करें। और उसके बाद हमने एक फॉर लूप रन किया है जो कि इस बैंक एरे जो स्ट्रिंग का गिवन है उसके लिए रन करेगा जो कि हर एक स्ट्रिंग को कंसीडर करेंगे कि हाँ हम उस स्टार्ट से उस बैंक ऑफ ith स्ट्रिंग पर ट्रांसफर कर सकते। और उसके लिए हम फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा विजिट ऑफ आई जिसे हम कंसीडर करना चाह रहे हैं वो पहले इंक्लूडेड नहीं होना, तभी हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। और पहले इंक्लूडेड नहीं होने का मतलब विजिट ऑफ आई 0 होना चाहिए और विजिट ऑफ आई 0 जब होगा उस टाइम तब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा उस जो बैंक ऑफ आई स्ट्रिंग है कन्वर्ट हो सकता है स्टार्ट से उसमें। उसके लिए हमें देखना होगा कि जो स्टार्ट है हमारा और बैंक आई है उसमें जो कैरेक्टर का डिफरेंस होना चाहिए वो 2 से कम होना चाहिए। और उसके लिए हम बैंक ऑफ आई के लेंथ के इक्वल हम एक लूप रन करेंगे, हर एक कैरेक्टर चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टार्ट ऑफ कैरेक्टर एट जे बराबर नहीं है बैंक ऑफ आई ऑफ कैरेक्टर एट जे। यदि इक्वल नहीं होगा तब हम काउंटर को इंक्रीज करेंगे। काउंटर हमें ये स्टेटस रखेगा कि इस दोनों स्टार्ट और बैंक ऑफ ith स्ट्रिंग में कितना डिफरेंट कैरेक्टर है सेम पोजीशन पे। और उसके बाद हम इस काउंटर को चेक करेंगे कि क्या हमारा काउंटर लेस देन 2 आया है, तभी हम उस स्टार्ट को बैंक ऑफ आई में कन्वर्ट कर पाएंगे। और कन्वर्ट करने से पहले हमें विजिट ऑफ आई को 1 करना होगा और उसके बाद हम सिंपली सेम फंक्शन एफ को कॉल कर देंगे और उस टाइम हमारा स्टार्ट बैंक ऑफ आई हो जाएगा और एंड तो एंड ही रहेगा और बैंक सिंपली वही रह जाएगा और विजिट भी हमारा वही रह जाएगा। और इस फिर वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या हमारा वैल्यू निगेटिव तो नहीं है, मतलब -1 तो नहीं। -1 यदि नहीं है तब उस केस में हम अपने आंसर को अपडेट करेंगे। आंसर और जो इधर से वैल्यू आया है उसमें 1 से इंक्रीमेंट करके और उन दोनों का मिनिमम जो होगा उसे ही आंसर में हम डाल देंगे। और ये करने के बाद विजिट ऑफ आई को फिर हम 0 करना होगा क्योंकि जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो से आप फिर डिक्लेयर भी तो करना होगा कि हाँ इस पाथ से हम इसे रिमूव कर रहे हैं, तभी फिर कोई अगले पाथ के लिए इंक्लूड कर पाएंगे हम। और ये टोटल काम करने के बाद हम फिर लास्ट में चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर जो पहले हम डिक्लेयर किए थे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू वही तो नहीं है। यदि वही रह जाएगा तब हम अपने आंसर को -1 से अपडेट कर देंगे, मतलब कोई हमारा वैलिड कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं जो कि स्टार्ट को एंड में कन्वर्ट कर पाए और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। तो आइए इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 100% फास्टर है और 90% मेमोरी इफिशियंट है। तो ये कोड हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। इस प्रॉब्लम का मेन फोकस है कि आपको रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग आना चाहिए और यदि नहीं आता है तो ये आप इस प्रॉब्लम से इजीली सीख पाएंगे। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं।
सी प्लस प्लस कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने एक एफ फंक्शन बनाया है जिसमें स्टार्ट, एंड और बैंक और एक विजिट नाम का वेक्टर पहले हम यहाँ पर इनिशियलाइज किए हैं बैंक साइज के इक्वल, और जिसमें 0 हम वैल्यू डाल दिए जो कि सिमिलर वर्क परफॉर्म करेगा, तो जावा में किया था। और सिमिलर वेज में इस एफ फंक्शन को हमने लिखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि इस लैंग्वेज में हमारा कितना फास्टर है और रन करता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा इस लैंग्वेज में भी कोड 100% फास्टर है और 81% मेमोरी एफिशिएंट है। तो ये कोड हमारा दोनों डिफरेंट लैंग्वेज में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।